हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। युग्मक जनन, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक गैमेट्स बनते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु स्पर्म और मादा युग्मक को अंडाणु एक कहते हैं। यह प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गैमेटोजेनेसिस के बारे में विस्तार से परिभाषा है। युग्मक जनन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नर और मादा जीवों में अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अगुणित हैप्लॉइड युग्मकों का निर्माण करना है। महत्व: युग्मक जनन लैंगिक प्रजनन, आनुवंशिक विविधता और प्रजातियों की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसके टाइप्स हैं: शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, नर युग्मकों शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। अंड जनन ओजेनेसिस, मादा युग्मकों अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। युग्मक जनन में द्विगुणित डिप्लॉइड कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से गुजरती हैं, जिसमें अगुणित हैप्लॉइड युग्मक बनते हैं। पौधों में युग्मक जनन द्विगुणित युग्म कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा भी हो सकता है। मानवों में युग्मक जनन ब्रसन टेस्टिस और अंडाशय ओवरी में होता है। युग्मक जनन के परिणाम स्वरूप बनने वाले युग्मक अगुणित होते हैं, जिसका अर्थ है कि उसमें गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट होता है। निषेचन: जब दो युग्मक नर और मादा मिलते हैं तो वे निषेचन फर्टिलाइजेशन करते हैं और एक द्विगुणित युग्मक जाइगोट बनाते हैं, जो एक नया जीव विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये गैमेटोजेनेसिस ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो सीधी सी बात है कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो यह प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें यह क्या होता है, जो मेल का होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन हुआ और oogenesis हुआ अंड जनन। शुक्र जनन नर युग्मकों में होता है। इन नर युग्मकों में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है और अंड जनन में मादा युग्मकों अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है। और युग्मक जनन में द्विगुणित डायप्लॉइड कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस से गुजरती है, जिससे अगुणित हैप्लॉइड युग्मक बनते हैं। ऐसे ही पौधों में क्या होता है, युग्मक जनन द्विगुणित युग्मक कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा भी हो सकते हैं। मानवों में युग्मक जनन ब्रसन टेस्टिस और अंडाशय ओवरीज में होता है। अगुणित युग्मक जनन के परिणाम स्वरूप बनने वाले युग्मक अगुणित होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 नर और 23 मादा से होते हैं। तो ये 46 गुणसूत्र इसका एक सेट ही होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन: जब दो युग्मक यानी कि जब जाइगोट्स गैमेट्स बनते हैं, जाइगोट्स होता है, तो ये मेल और फीमेल के मिलने से होता है, वो जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक द्विगुणित युग्मक जनन जाइगोट बनाते हैं, जो एक नया जीव विकसित करता है। ओके, तो एम्ब्रियो बनने के पहले जाइगोट बनता है और ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन से होता है। ओके, क्लियर हुआ ना ये सब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यह नीट और PNST एम्स BSc नर्सिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ें इसको। और जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।